नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम निर्वाचन भवन के बिल्कुल बाहर हैं, जहां आप देख रहे हैं फिर से एक बार हर्षदेव सिंह और इनके कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया है। और जिस तरह से लगातार डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर सुर्खियां, यानी कि सुर्खियों में डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लेकर आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कि विपक्षी दल है वो इससे संतुष्ट नहीं है, जो कि ड्राफ्ट तैयार किया गया है डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से, और जहां पर एक तरफ भाजपा खुशी मना रही है कि 6 सीटें जम्मू को और 1 कश्मीर को मिली, पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। किस तरह का भेदभाव जो है वो आपको नजर आ रहा है जम्मू के साथ? देखिए, जिस तरीके से डिलिमिटेशन की मीटिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि जम्मू प्रांत को 90 में से 43 सीटें मिलेंगी और कश्मीर को 47 सीटें मिलेंगी। यानी कश्मीर को एक बार फिर से पैम्पर किया जा रहा है, 4 सीटें ज़्यादा दी जा रही हैं। अगर हम क्राइटेरिया देखें, जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं उनके मुताबिक जम्मू का हिस्सा ज़्यादा बनता है, क्योंकि उनमें एक पॉपुलेशन फैक्टर है, एक जोग्राफिकल एरिया है, एक फिजिकल फीचर्स है, नेचर ऑफ टेरेन है, फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन है और पब्लिक कन्वीनियंस है। और एक फैक्टर कश्मीर के हक में है, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स जम्मू के हक में वे करते हैं। और इस लिहाज से जम्मू की सीटें कश्मीर से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एक बार फिर से जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जम्मू को 4 सीटें कश्मीर से कम दी जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ जम्मू में मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि हमने 7 में से 6 सीटें ले ली हैं। मैं उनको ये समझा दूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपको भी और जुगल किशोर जी आपको भी, कि डिलिमिटेशन 7 सीटों का नहीं है, डिलिमिटेशन 90 सीटों का है। नए सिरे से 90 सीटें कार्व आउट की जानी थी और उन 90 सीटों में से आप लोगों ने कहा था कि जम्मू को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा देना तो दूर की बात है, आपने तो बराबरी पर भी हमें नहीं रखा और 4 सीटें हमारी कम कर दी। ये हम कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। हमें कम से कम बराबरी का हिस्सा चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर जवाब देना होगा, जम्मू को लोगों को जवाब देना होगा। कहेंगे जनता को मिसलीड किया जा रहा है भाजपा द्वारा, ये कहा जा रहा है 6 जम्मू को और कश्मीर को, तो देखा जाए 47 कश्मीर की है, जम्मू की 43, अभी भी जम्मू पीछे है, बराबरी का अधिकार नहीं मिला। फिर किस तरह से भाजपा टिप्पणी कर रही है और खुशियां मना रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी भी तुष्टीकरण कर रही है कश्मीर का, ये हरगिज़ यहाँ के लोगों को उनसे उम्मीद नहीं थी। लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। 7 सीटें नई बड़ी हैं, लेकिन डिलिमिटेशन तो 90 सीटों का होना है और 90 सीटों में कम से कम हमें बराबर की सीटें चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम बराबरी तो सुनिश्चित कीजिए, लेकिन आप तो हमें बराबर रखने के लिए तैयार नहीं हैं। जम्मू's subjugation shall continue in view of the present delimitation exercise being conducted by the commission। जो वो कर रहे हैं उससे जम्मू का सेकंड फिडल रोल जो है वो परपेचुएट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो यहाँ के अवाम को हरगिज़ कबूल नहीं है। हमें बराबरी चाहिए, बराबर का हिस्सा चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित करना होगा। लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अब मैं इन बीजेपी के नेताओं को साफ स्पष्ट शब्दों में समझा दूं। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि लोग खुश हैं और आने वाले समय में बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जमानतें जब्त हो जाएंगी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा जम्मू कश्मीर में। देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, देखने चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है इसको देखिए। अगर आप जम्मू को सब्जुगेट करने के बावजूद भी ये समझते हैं कि जम्मू के लोग खुश हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का वक्त आ चुका है, अब आखिरी वक्त आ चुका है। आपने जम्मू के लोगों को सुनहरे सपने दिखाए, बड़े बड़े उनके साथ वादे किए और उसके बाद उनको मार्जिनलाइज करने के लिए आप उस प्रक्रिया में शामिल हो गए। आप न केवल उसमें शामिल हुए हैं जम्मू को कम सीटें दिलाने में, बल्कि उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि कश्मीर की 47 और जम्मू की 43, इसको बीजेपी के लोग ही जस्टिफाई कर सकते हैं, जम्मू का अवाम नहीं कर सकता है, जो हमेशा बराबरी के लिए लड़ता रहा है। और पैंथर्स पार्टी जो बराबरी की बात करती रही है, वो आपको कटघरे में खड़ा करेगी, क्योंकि आपने जम्मू के लोगों को एक बार फिर से निराश किया है। हरदेव जी, जिस तरह MOU अब एक मुआहिदा साइन होने जा रहा है, वो भी बिना किसी शर्त के, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप?
देखिए कौन सा एमओयू की बात कर रहे हैं आप, मुझे मालूम। इसमें अपोलो की बात करेंगे, मेदांता की बात करेंगे, हल्दीराम की बात करेंगे, तो एक मुआहिदा जो एमओयू जो साइन होने जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए अच्छी बात है, एमओयू साइन कीजिए और यहाँ प्रोजेक्ट लगाइए, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं पर होगा। वो भी बिना किसी शर्त के सर। बिना शर्त जो होगा, अनकंडीशनल, अगर आप उन लोगों को यहाँ जगह देंगे और यहाँ के लोगों को बाहर करेंगे तो उसके लिए भी पैंथर्स पार्टी जो है वो आवाज़ बुलंद करेगी। और यहाँ के लोगों को आप ज़मीनों से निकाल रहे हैं और बाहर के लोगों को ला रहे हैं। यहाँ जो लोग 50 साल से बसे हुए थे, 60 सालों से बसे हुए थे, उनको बाहर जिस तरीके से निकाला जा रहा है, ख़ास तौर पर ये बाहर के लोगों को यहाँ बसाने के लिए, वो सरासर गलत है। आपने जो गिरदावरियाँ लोगों की काट दी हैं, गाँव में आप चले जाइए, गरीब लोगों के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उससे भी उनको महरूम किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। और ख़ुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। और अब ये ज़मीनें बाहर के लोगों को जिस तरीके से बिना किसी शर्त के दी जा रही हैं, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में भुगतान करना होगा। इनको इसका सिला जरूर मिलेगा। सर डिलिमिटेशन को लेकर बात करें साफ तौर पर हरदेव सिंह जी का कहना है कि जिस तरह से भाजपा द्वारा नीतियां जो चलाई जा रही हो, जिस तरह से जनता को वर्गलाया जा रहा है भाजपा के नेताओं द्वारा, के डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट अभी फाइनल रिपोर्ट तो सबमिट हुई, फिलहाल जो डाटा ड्राफ्ट बनकर सामने आया, कहीं ना कहीं जम्मू को 6 और कश्मीर को 1 सीट मिली। पर वहीं दूसरी तरफ शायद जनता को इसलिए वर्गलाया जाए, अगर टोटल देखा जाए तो जम्मू को 43 और कश्मीर को 47 सीटें मिली। और इसी के चलते कहीं ना कहीं हर्षदेव सिंह का कहना है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा के नेता हैं यही काम करते हैं, मेरा आम जनता को वर्गलाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये बात तो मांग तो ये की गई थी कि डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो रिपोर्ट आया उसका बराबरी का हक जम्मू को भी मिले जाए। फिलहाल देखा जाए तो 43 जम्मू और 47 कश्मीर। और साथ ही साथ एमओयू जो मुआहिदा साइन होने जा रहा, अपोलो की बात करें, साथ ही साथ मेदांता की बात करें, हल्दीराम की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि बाहर के लोगों को अगर यहाँ पर बसाया जा रहा, हमारे लोगों को यहाँ के रोजगार से भी वंचित किया जा रहा, वो कतई पैंथर पार्टी को मंजूर नहीं होगा और इसका विरोध करते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।